अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के साथ हम इस कोर्स के 4th सेक्शन का आगाज़ करेंगे। इस पूरे सेक्शन के अंदर हम वो सब तरीके डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर पैसे अर्न कर सकते हो। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग सबसे आसान तरीका है इंस्टाग्राम के ऊपर पैसे अर्न करने का। इसके अंदर आप एक प्रोडक्ट या सर्विस फाइंड करते हो, उसके बाद उसके ओनर के साथ आप अपनी टर्म एंड कंडीशन फाइनल करते हैं, फिर वो आपको एक लिंक देता है। अब जब भी कोई बंदा उस लिंक के ज़रिए वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करेगा, तो आपको हर परचेज़ के ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। एफ़िलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा प्रोसेस है। आपने दूसरों की प्रोडक्ट अपने अकाउंट के ऊपर सेल करनी है और हर परचेज़ के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। अब बहुत से इंस्टाग्रामर यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी को पैसे अर्न करने के लिए, लेकिन वो बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। हम वन बाय वन उन मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। सबसे पहली मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका उस नीश के साथ कोई लिंक ही नहीं है, जिस नीश के अंदर वो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल नीश के अंदर कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आपका जो पेज है वो मोबाइल नीश के अंदर है, लेकिन आप उसके ऊपर सप्लीमेंट्स बेचना शुरू कर दें, हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं वो सेल करना शुरू कर दें। अब उनका मोबाइल के रिलेटेड मोबाइल की नीश के साथ कोई लिंक ही नहीं है। आपकी जितनी भी ऑडियंस है वो मोबाइल या मोबाइल एक्सेसरीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है। आप उनको सप्लीमेंट्स जो हैं वो सेल कर रहे हो। आप कोशिश करें कि वो ही प्रोडक्ट और सर्विसेज़ सेलेक्ट करें जिनका आपकी नीश के साथ लिंक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होगा कि आपकी सेल इतनी नहीं होगी और आप इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं अर्न कर सकोगे। दूसरा नुकसान ये होता है कि आपकी ऑडियंस जो है, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। वो आपको अनफ़ॉलो करना शुरू कर देगी और आपकी एंगेजमेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जो दूसरी गलती लोग ये करते हैं, वो अ, कोई भी एफ़िलिएट प्रोग्राम है उसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं अपने पेज के ऊपर। यानी कि वो डेली की 5-5 6-6 पोस्ट करना शुरू कर देते हैं स्टोरी के ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को। आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपने अगर कोई एफ़िलिएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है, तो आप वीक में 2 या 3 दफ़ा ही उसको प्रमोट करें, इससे ज़्यादा दफ़ा प्रमोट ना करें। आप अपनी ऑडियंस को ख़राब करेंगे। और जो थर्ड मिस्टेक है, वो लोग ये करते हैं कि अगर वो पर्सनल ब्रांड रन कर रहे हैं, तो वो ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जो वो खुद यूज़ ही नहीं करते। अगर आपका पर्सनल ब्रांड है, तो वो ही प्रोडक्ट सेल करें जो आप खुद यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ सेलेक्ट ना करें जो आपने ज़िंदगी में कभी यूज़ ही नहीं की। ये 3 मिस्टेक्स हैं। आप कोशिश करें कि आप ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आपको कहाँ से ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी? तो आप जो भी प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हो, सबसे पहले वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो या आप जिस नीश के अंदर काम कर रहे हो, तो वो देखो कि उस नीश के साथ कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स लिंक हैं। तो आप उन सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लो। जब आप लिस्ट बना लेंगे तो फिर वन बाय वन आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ गूगल के ऊपर और स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखो कि क्या उनका एफ़िलिएट प्रोग्राम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें मैं कैनवा बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं देखूँ स्क्रॉल डाउन करके तो इनका अपना एक एफ़िलिएट प्रोग्राम है। तो आप वन बाय वन हर उस प्रोडक्ट की वेबसाइट के ऊपर जाओ जो आप यूज़ करते हो या जो आपकी नीश के साथ लिंक करती है। आप उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो क्या आपका एफ़िलिएट प्रोग्राम है? अगर वो बोले तो आप एनरोल कर लो। ये एक तरीका है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप बड़े एफ़िलिएट प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल हो जाओ। वो उनके अंदर जो सबसे फ़ेमस हैं वो 2 ही हैं, एक अमेज़न है और दूसरा क्लिक बैंक है। अब आप इनके ऊपर जाओ, अपने नीश के रिलेटेड प्रोडक्ट्स फाइंड करो और उनको प्रमोट करो अपने पेजेस के ऊपर और उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। ये सारा सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आप डीपली एफ़िलिएट मार्केटिंग को स्टडी करना चाहते हैं, तो वीबीसी के अंदर ही कोर्स है एक एफ़िलिएट मार्केटिंग के नाम से, आप उसको एनरोल करें। आप उसके अंदर डिटेल में सीखेंगे एफ़िलिएट मार्केटिंग को। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसी के ग्रुप के अंदर या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं।